बाबा, जिन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, कलयुग के प्रमुख पूजनीय देवताओं में से एक हैं। उनका संबंध महाभारत काल से है और उन्हें भगवान श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। आइए उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। खाटू श्याम बाबा कौन है? खाटू श्याम बाबा का मूल नाम बर्बरीक था। वे बलशाली पांडु पुत्र भीम के पौत्र और घटोत्कच तथा दैत्य मूर की पुत्री मोरवी के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत वीर और तेजस्वी थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता और भगवान श्री कृष्ण से सीखी थी। उन्हें भगवान शिव से 3 अमोघ बाण प्राप्त हुए थे, जिनसे वे तीनों लोकों में विजय प्राप्त करने में सक्षम थे। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अग्निदेव ने भी उन्हें एक ऐसा धनुष प्रदान किया था जो उन्हें अजेय बनाता था। खाटू श्याम बाबा का इतिहास और शीश दान की कथा। महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि वे युद्ध में हमेशा हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। जब युद्ध की स्थिति बनी तो बर्बरीक युद्ध देखने के लिए जा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि यदि युद्ध में शामिल हुए तो अपने अमोघ बाणों के कारण वे कुछ ही क्षणों में दोनों सेनाओं का विनाश कर देंगे, जिससे धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से मुलाकात की और उनसे उनके बल और बाणों के बारे में पूछा। बर्बरीक ने बताया कि उनके 3 बाण ही दोनों सेनाओं को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे एक ही बाण से एक वृक्ष के सारे पत्तों को भेदने को कहा। बर्बरीक ने एक ही बाण से सारे पत्ते छेद दिए। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी निष्ठा और दानवीरता की परीक्षा लेते हुए उनसे शीश का दान मांग लिया। बर्बरीक बिना किसी संकोच के अपने वचन का पालन करते हुए अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने श्री कृष्ण से युद्ध का अंत तक देखने की इच्छा व्यक्त की। श्री कृष्ण ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार करते हुए उनके कटे हुए शीश को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरे महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में इस बात पर बहस होने लगी कि युद्ध में जीत का श्रेय किसे मिलना चाहिए। तब बर्बरीक के शीश ने कहा कि ये जीत केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की श्रेष्ठ युद्ध नीति के कारण ही संभव हो पाई है। बर्बरीक के इस महान बलिदान और त्याग से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने स्वयं के नाम श्याम से पूजे जाने का वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि जो कोई भी हारेगा और निराश होगा उसका सहारा बर्बरीक बनेंगे और उन्हें हारे का सहारा कहा जाएगा। तभी से बर्बरीक को खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाने लगा और उनकी पूजा की जाती है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने उनका शीश रखा था वो स्थान अब खाटू धाम के नाम से प्रसिद्ध है। खाटू श्याम मंदिर, राजस्थान। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय मंदिरों में से एक है। लाखों भक्त हर साल बाबा श्याम के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। मंदिर की वास्तुकला। मंदिर की वास्तुकला बहुत ही आकर्षक है। मंदिर के प्रवेश और निकास द्वार संगमरमर से बने हैं। मंदिर में श्याम बाबा की मूर्ति उनके शीश के आकार में स्थापित है, जिसे खाटू गांव के कुंड में पाया गया था। श्याम कुंड मंदिर के पास एक पवित्र कुंड है जिसे श्याम कुंड कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से भक्तों के कई रोग दूर होते हैं और संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाली महिलाएं भी यहाँ आती हैं। श्याम बाग। मंदिर के पास एक सुंदर बाग है जिसे श्याम बाग कहा जाता है, जहाँ से भगवान श्याम के लिए फूल तोड़े जाते हैं। दर्शन और आरती। मंदिर सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के लिए खुलता है। अमावस्या के बाद बाबा का विशेष श्रृंगार और तिलक होता है, जिसके चलते कई बार दर्शन के समय में बदलाव होता रहता है। पहुंचने का तरीका। खाटू श्याम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जयपुर पहुंचना होता है, जो सड़क, रेल और हवाई मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जयपुर से खाटू श्याम के लिए बसें और टैक्सियां आसानी से उपलब्ध हैं। खाटू श्याम बाबा को उनके भक्तों द्वारा श्याम बाबा, दीनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीश का दानी, खाटू वाला श्याम, नील घोड़े का सवार और खाटू नरेश जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। उनकी महिमा का बखान करने वाले भक्त न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में फैले हुए हैं। अगर आप खाटू श्याम बाबा के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो बेझिझक पूछें।